नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिंग पुराण में। आज हम देखेंगे शिव तत्व को साक्षात्कार करने के लिए योग के स्थानों का वर्णन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, संसार के कल्याण के लिए इस समय मैं योग के साधनों को संक्षेप में कहूँगा। गले से नीचे और नाभि से ऊपर एक वितसत्य वालिस्त की दूरी पर तथा नाभि के नीचे आवर्त में और दोनों भौओं के मध्य में योग के स्थान कहे गए हैं। सभी प्रकार के अर्थ और ज्ञान का प्राप्त हो जाना ही योग कहा गया है। शिव जी की कृपा से उसमें हमेशा एकाग्रता होनी चाहिए। भगवान की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको ब्रह्मा आदि देवता भी कहने में समर्थ नहीं है। योग शब्द से ही निर्वाण यानी मोक्ष अर्थात महेश्वर शिव का लोक प्राप्त हो कहा गया है। उसका हेतु ऋषियों का ज्ञान है जो शिव की कृपा से ही प्राप्त होता है। ज्ञान से इंद्रियों के विषयों को रोककर पाप को जला देना चाहिए। इंद्रियों की वृत्ति के निरोध से ही योग की सिद्धि होगी। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग कहा गया है। योग की सिद्धि के निम्न 8 प्रकार के साधन कहे हैं। प्रथम यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारण, सातवां ध्यान और 8वां समाधि। परम तपस्या ही यम कहा जाता है। हे योगियों में श्रेष्ठ मुनियों, अहिंसा सबसे पहला यम का हेतु है। इसके बाद सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यानी अधिक इकट्ठा न करना आदि भी यम के हेतु है। यहाँ तक कि नियम का मूल भी यम ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने सामने ही संसार के सभी प्राणियों को समझना ही अहिंसा कही है, जो आत्मज्ञान की सिद्धि को देने वाली है। देखी हुई, सुनी हुई, अनुमान की हुई, अनुभव की हुई तथा दूसरों को भी पीड़ा पहुंचाने वाली न हो, ऐसी कही हुई बात को सत्य कहते हैं। ब्राह्मणों के लिए अश्लील बात न कहना तथा दूसरों के दोष जानकर भी न कहना चाहिए, ऐसा वेदों का आदेश है। अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर आई हुई मुसीबत में भी किसी का धन न लेना ही संक्षेप में अस्तेय कहा गया है तथा मन से, कर्म से, वाणी से भी लेने की इच्छा न करे। मन, वाणी और कर्म से मैथुन में प्रवृत्ति न रखना ही यतियों को और ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचर्य कहा है। यह बात वैखानस यानी सन्यासी तथा जिनके पास पत्नियां नहीं हैं ऐसे महात्माओं को विशेष रूप से पालन करने को कही है। सपत्नीक गृहस्थी को भी इसका पालन बताता हूँ। उनको तो केवल अपनी पत्नी के साथ विधि पूर्वक मैथुन करना तथा अन्यों की पत्नियों से अपनी निवृत्ति मन, कर्म और वाणी से करनी चाहिए, ऐसा स्मृतियों को बताया धर्म है। विधि पूर्वक अपनी ही पत्नी से संभोग करके स्नान करना चाहिए, ऐसा सदगृहस्थी भी आत्मयुक्त ब्रह्मचारी कहा गया है। ब्राह्मण, गुरु तथा अग्नि के पूजन में अहिंसा का त्याग भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की विधि पूर्वक की गई हिंसा भी अहिंसा ही है, ऐसा स्मृतियों तथा वेद का भी मत है। स्त्रियों को सदा परित्याग करे, उनका साथ कभी भी न करे। मुर्दे में जिस प्रकार का चित्त हो जाता है निवृत्ति का, वैसा ही निवृत्ति का चित्त स्त्रियों के प्रति रखना चाहिए। स्त्री अंगार के समान और पुरुष घी के समान है, इससे नारी का संसर्ग दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। भोग से विषयों की तृप्ति कदापि नहीं हो सकती है। मन, कर्म, वाणी से विचार करके तथा वैराग्य से ही विषय शांत हो सकता है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगने से काम यानी इच्छाएं शांत नहीं होती, अपितु अग्नि में ही घी आहुति देने के समान वे अधिक बढ़ती है। हे वेद शास्त्र जानने वाले ऋषियों, त्याग से ही अमरत्व मिलता है, वह कर्म, संतान या द्रव्य से प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए मन, वाणी और कर्म से विराग करना चाहिए और ऋतुकाल को छोड़कर मैथुन से निवृत्त रहना ब्रह्मचार्य कहलाता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ये मैंने आपसे यम कहे, अब नियमों को बताता हूँ। शौच, यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय, इंद्रिय निग्रह, व्रत, उपवास, स्नान, अनिच्छा, ये 10 नियम कहे हैं। शिव मंत्र का जप तथा पदम आदि आसन कहे हैं। भीतरी बाहरी पवित्रता ही शौच है।
बाहरी पवित्रता से युक्त होकर भीतरी पवित्रता का आचरण करना चाहिए। शिव जी की पूजा करने वाले को अग्नि, वरुण तथा ब्राह्मण संबंधी कर्तव्य करने चाहिए। विधान पूर्वक स्नान आदि करके पुनः भीतरी पवित्रता का आचरण करना चाहिए। तीर्थ के जल से सदा ही मिट्टी आदि भस्म शरीर में लगानी चाहिए। स्नान आदि करने पर भी मनुष्य भीतरी पवित्रता से हीन होते हैं, जैसे शैवाल, मगर, मछली आदि जीव। सदा मछली के द्वारा जीवन यापन करने वाले धीवर आदि भी सदा जल में रहते हुए भी मलिन यानी अपवित्र रहते हैं। इसीलिए हे ब्राह्मणों, सदा जल में अवगाहन करने से ही मनुष्य पवित्र होते हैं। विधान पूर्वक हमेशा भीतरी पवित्रता भी रखनी चाहिए। आत्मज्ञान रूपी पवित्रता जल में सदा स्नान करके सुंदर वैराग रूपी मिट्टी का चंदन लगाकर अपने को पवित्र करना चाहिए। शुद्ध के लिए ही सिद्धि या प्राप्त होती है, अशुद्ध को नहीं। अर्थ सिद्धि के लिए संतोष पूर्वक चंद्रायन व्रत आदि से पवित्रता प्राप्त करनी चाहिए। ओमकार का जप ही स्वाध्याय कहा गया है, जो 3 प्रकार का होता है। वाणी के द्वारा किया हुआ जप अधम कहा है। उपांशु जप ही सर्वोत्तम है। मानसिक जप भी श्रेष्ठ है। इसका विस्तार से वर्णन आगे पंचाक्षर वाले अध्याय में किया गया है। गुरु की अचल भक्ति से शिव का ज्ञान प्राप्त होता है। इंद्रियों को विषयों से रोकना प्रत्याहार कहा गया है। चित्त की धारणा को संक्षेप से बताता हूँ। स्वस्थ चित्त से विचार पूर्वक एक चित्त होकर दूसरी तरफ से मन हटाकर ध्यान करना ही समाधि कहा गया है। समाधि में अपने शरीर को शून्य मात्र समझता हुआ चिद आनंद का आभास होता है। समाधि का मूल कारण प्राणायाम है। प्राणायाम में अपने देह की वायु को निरोध करते हैं। मंद, मध्यम और उत्तम 3 प्रकार का प्राणायाम कहा है। प्राण वायु का रोकना ही प्राणायाम कहा है। प्राणायाम का मान 12 मात्राओं का कहा गया है। नीचे की ओर भी 12 मात्रा तथा ऊपर की ओर भी 12 मात्राओं का उसका मान होता है। मध्यम में तो 24 मात्राओं का मान होता है। मुख्य रूप से तीनों 36 मात्रा के ही कहे हैं। आनंद की उत्पत्ति के योग के लिए प्रस्वेद, कंपन, उत्थान, रोमांच, ध्वनि, अंगों का मोटन तथा कंपन गर्भ में क्रमानुसार जप करना चाहिए। न्यायपूर्वक योग का सेवन करता हुआ स्वस्थपने को प्राप्त करता है। जैसे जंगल का मतवाला सिंह, हाथी तथा 8 पैर वाला सरभ नाम का पशु स्वस्थ घूमते हैं, वैसे ही योगी भी निर्द्वंद विचरते हैं। योग के अभ्यास से व्यसन यानी शौक नहीं लगते। इसका अभ्यास करते हुए मुनि लोग को मन और वाणी से उत्पन्न दोषों को जला देना चाहिए। बुद्धिमान लोग प्राणायाम से भली भांति दोषों को नष्ट करते हैं तथा श्वास के द्वारा उन्हें जीर्ण कर लेते हैं। प्राणायाम से ही दिव्य शांति, प्रशांति, दीप्ति तथा प्रसाद आदि सिद्धियों को साध लेते हैं। हे द्विजों, इन चारों में प्रथम शांति कही गई है। सहज ही आए हुए पापों को नष्ट कर देना ही शांति है। भली प्रकार वाणी के द्वारा संयम करना अशांति है। प्रकाश को दीप्ति कहा गया है। बुद्धि के द्वारा सभी इंद्रियों को तथा वायु को भी वश में करना प्रसाद कहा गया है। इन चारों में प्रसाद तो अपने अंदर ही होता है। इसमें प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म, कुकर, देवदत्त, धनंजय आदि 10 पावनों को भी जीतना पड़ता है। प्रयाण करती है, इससे वायु को प्राण वायु कहते हैं। आहार आदि क्रम से जो वायु नीचे की तरफ जाए वह अपान वायु यानी पाद है। व्यान नाम की वायु अंगों में व्याधियां पैदा करती है तथा ऊपर की ओर चलती है। मर्मों को जो झकझोरती है वह उदान नाम की वायु कहलाती है। अंगों को जो समान रूप से ले जाती है वह समान नाम की वायु है। उद्गार यानी डकार को नाग नाम की वायु कहा है। उन्मील को कुर्म कहा है। भूख लगने वाली वायु को कुकर कहते हैं। जंभाई वाली वायु को देवदत्त कहा है और बड़ी भारी आवाज करने वाली वायु को धनंजय कहते हैं। वह मरने पर भी रहती है। इस प्रकार ये 10 वायु प्राणायाम से सिद्धि की जाती है। शांति आदि चारों सिद्धियों में प्रसाद चौथी है।
विश्वर, महान, मन, ब्रह्मा, चित्त, स्मृति, ख्याल, ईश्वरमति, बुद्धि, इनको महत नाम वाला कहा गया है और ये बुद्धि प्रसाद तथा प्राणायाम से सिद्ध होते हैं। सभी द्विंदों यानी दो में जो ईश्वरी यानी विनाश्वर भाव है उसे विश्वर कहा जाता है। सभी तत्वों में सर्वप्रथम पैदा होने से दूसरा महान कहा है। हे ब्रह्म को जानने वाले मुनियों, जो प्रणाम में छोटा है, हे ब्रह्म को जानने वाले मुनियों, जो प्रमाण में छोटा है उसे मनन करने के कारण मन कहा है। बड़ा और चौड़ा होने से ब्रह्म कहते हैं। सर्व कर्मों को भोग के लिए जो चुनता है उसे चित्ती कहा है। सभी संबंधों को स्मरण करता है, इससे स्मृति कहा है और ज्ञान आदि के द्वारा अनेकों की व्याख्या करता है, इससे उसे ख्याति कहते हैं। सभी तत्वों का स्वामी, सभी कुछ जानने वाला ईश्वर कहा गया है। मनन करती है तथा मानती है, इससे मति कहते हैं। अर्थ का बोध कराती है तथा बोध करती है, इससे उसे बुद्धि कहते हैं। इस बुद्धि के प्रसाद से प्राणायाम सिद्ध होता है। यम का पालन करने वाला आदि में सब दोषों को जलाकर प्राणायाम करता है। धारणा के द्वारा पातकों को प्रत्याहार से जला देना चाहिए। विषयों को विष के समान जानकर ईश्वर के गुणों का ध्यान करना चाहिए। समाधि द्वारा प्रज्ञा को बढ़ाना चाहिए। स्नान करके अष्टांग योग को क्रम पूर्वक करना चाहिए। विधिवत योग सिद्धि के लिए आसन प्राप्त करके आत्मा को देखे। आदेश और असंयम में योग साधन न करे। अग्नि के अभ्यास में, जल में, सूखे पत्तों में, जंतुओं में, व्याप्त जगह में, शमशान में, जीर्ण पशुओं के कोष्ठ में, शब्द होने वाले स्नान में तथा शब्द वाले समय में, दीमक के घर में, अशुभ जगह में, दुष्ट पुरुषों से आक्रांत जगह में, मच्छर आदि से युक्त स्थान में, शरीर में बाधा उत्पन्न होने पर, दुर्मन होने पर योग साधना न करे तथा गुप्त शुभ स्थान में, रमणीक पर्वत की गुफा में, शिवजी के क्षेत्र में, शिवजी के बगीचे में, वन में अथवा घर में, शुभ देश में, जंतुओं से रहित निर्जन देश में, अत्यंत निर्मल, अच्छी प्रकार लीपा पुता, चित्रित दर्पण के दरस से युक्त, अगर धूप आदि से सुगंधित, अनेक प्रकार के फूलों के वितान से घिरा हुआ, फल पत्ते तथा मूल आदि से युक्त, कुशा पुष्प आदि के सहित स्थान में सम आसन पर बैठकर बुद्धिमान को स्वयं योगाभ्यास करना चाहिए। सबसे प्रथम गुरु को प्रणाम करके, इसके बाद शिव को, देवी को, गणेश को, शिष्यों सहित योगीश्वरों को प्रणाम करके युक्ति पूर्वक योग में लगना चाहिए। आसन पर बैठकर पद्म अथवा अर्घासन बांध कर बैठे। सम जंघाओं से अथवा एक जंघा से दोनों पैरों को सिकोड़कर दृढ़ पूर्वक आसन बांध कर रहे। आंखों को एक जगह स्थिर करके छाती को सीधी रखे। पास की एड़ियों से अंडकोशों की तथा मूत्र इंद्री की रक्षा करे। कुछ कुछ ऊपर को उठा हुआ सिर रखे। दांतों को दांतों से स्पर्श न करे। नासिका के अग्रभाग को ही देखे, इधर उधर न देखे। तमोगुण को रजोगुण से, रजोगुण को सतोगुण से ढक लेना चाहिए तथा अपने में स्थिर होकर शिव के ध्यान में अभ्यास करे। ओमकार का, शुद्ध दीप शिखा का, श्वेत कमल की पंखुड़ी पर शिव का ध्यान करे। नाभि के नीचे विद्वान पुरुष कमल का ध्यान करके 3 या 8 अंगुल के कोण में अथवा पंचकोण में या त्रिकोण में अग्नि, सोम तथा सूर्य की शक्तियों के द्वारा सूर्य, चंद्र, अग्नि अथवा अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का इस क्रम से ध्यान करे। 3 गुणों के क्रम से ऊपर के इन 3 मंडलों की भावना करनी चाहिए। अपने में स्थित होकर रुद्र का अपनी शक्ति के अनुसार शक्ति के सहित चिंतन करें। नाभि में अथवा गले में अथवा दोनों भौहों के मध्य में यथाविधि ललाट की फलिका में मध्य सिर में योगस्थ होकर ध्यान करना चाहिए। 2 दल में, 16 में, 12 में, 10 में, 6 में अथवा 4 कोनों में शिव का ध्यान करे। स्वर्ण की सी आभा वाले अंगार के समान, श्वेत अथवा 12 आदित्य के समान, तेजस्वी अथवा चंद्रमा की परछाई के समान, बिजली की चमक के समान, अग्नि के वर्ण वाला अथवा बिजली की लपट के समान आभा वाले परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। अथवा करोड़ों वज्र यानी हीराओं की सी चमक वाले अथवा पद्म राग मार्ग की आभा वाले नील लोहित शिव का ध्यान योगी को करना चाहिए। महेश्वर का हृदय में ध्यान करे। नाभि में सदाशिव का चंद्रचूड़ का ललाट में तथा दोनों भवों के मध्य भाग में शंकर जी का ध्यान करना चाहिए। निर्मल, निष्कल, ब्रह्म, शांत, ज्ञान के साक्षात स्वरूप,
लक्षण रहित, शुभ, निरालंब, अतर्क्य, नाश और उत्पत्ति से रहित, कैवल्य, निर्वाण, निश्रेय, अमृत, अक्षर, मोक्ष, अद्भुत, महानंद, परमानंद, योगानंद, हेय, उपायों से रहित, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, शिव स्वयं जाना जाए ऐसे न जाने गए परम ज्ञान के स्वरूप, अतीन्द्रिय, अनाभास, परात्पर तत्व, सब उपाधियों से अलग, विचार पूर्वक ज्ञान से ही जानने योग्य अद्वैत रूप महादेव को हृदय रूपी कमल में चिंतन करना चाहिए। नाभि में सदाशिव का सर्व देवताओं के ईश्वर के रूप में चिंतन करे। देह के मध्य में शुद्ध ज्ञान में शिव का ध्यान करे। क्रमशः छोटे, मध्यम और उत्तम मार्ग विद्वान पुरुष को कुंभक के द्वारा अभ्यास करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष 32 रेचक को हृदय और नाभि में समाहित करके कुंभक के द्वारा देह के मध्य में शिव का स्मरण करे और इस प्रकार का एक ही भाव पैदा करे कि जिससे रस यानी आनंद की उत्पत्ति होवे। रस की समान स्थिति में ही ब्रह्मवादी विद्वान आनंद मानते हैं। द्वादश धारणा आदि के द्वारा समाधि में जब तक स्थित रहता है तब तक आनंद उत्पन्न होता है, अथवा ज्ञानियों के संपर्क से पैदा होता है, अथवा प्रलय से शीघ्र या देर में पुनः पुनः लगने से ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु के द्वारा बताए जाने पर अभ्यास करते हुए भी नाश को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे देखेंगे हम कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।